अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुआवे मेट 10 लाइट का टच जो ग्लास होता है ऊपर वो कैसे रिप्लेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर क्रैक आ चुके हैं, लेकिन टच इसका ठीक काम कर रहा है। तो खोलने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम सिम ट्रे निकाल लेंगे, क्योंकि अगर सिम ट्रे नहीं निकालेंगे तो ये टूट सकती है या इसका बैक कवर टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल बॉडी होती है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके पेच खोल लेने हैं। तो ये दोस्तों हमने दोनों पेज इसके खोल लिए। उसके बाद हमने ओपनर की मदद से इसको बैक को निकालना है। ये खोल लेना है इस तरह। तो अगर आपके पास ओपनर नहीं है दोस्तों तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, यहाँ से मैं आपको कोरियर करवा दूँगा। तो जो भी टूल्स इस वीडियो में यूज़ हुए हैं उनमें से अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, अच्छे टूल्स यूज़ किया करें, इसमें आपको फ़ायदा होगा और लंबे अरसे तक चलेंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बैक हमने अलहदा कर ली है, और फिंगरप्रिंट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, कहीं बैक खोलते हुए आप फिंगरप्रिंट की फ्लैक्स ना तोड़ लें। उसके बाद हमने ये नीचे वाला इसका जो रिंगर स्पीकर वाला एरिया है जहाँ पे चार्जिंग होती है, इस एरिए के सारे पेज खोलने हैं और रिंगर निकाल लेना है। उसके बाद आप चार्जिंग भी चाहें तो ये छोटा बोर्ड ये भी निकाल सकते हैं, और अगर ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि दोस्तों मैंने इसको मार्केट लेके जाना है फ़ोन को, इस वजह से दोस्तों मैंने ये चार्जिंग फ्लैक्स और चार्जिंग बोर्ड निकाल दिया है। तो बैटरी और ये इसकी एलसीडी की फ्लैक्स। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये मेरे पास हीट गन है। अगर आपके पास ये हीट गन नहीं है तो आप इसका भी मुझे बता सकते हैं, नीचे आपको हीट गन प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद इसको हमने गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद दोस्तों एक और ओपनर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस वीडियो में उस ओपनर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये दूसरा ओपनर पतरी वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वैसे बेसिक तो स्टील होता है, स्टील और लोहा मिक्स होता है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप चाहें तो एक्सरे पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो 9D प्रोटेक्टरों के पीछे हार्ड प्लास्टिक पेपर आ रहा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ज़ाहिर है फिर आपके पास अच्छे टूल्स होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने एलसीडी के ना जो नीचे प्लास्टिक होता है या पेपर आखिरी पेपर होता है उसके नीचे से हमने इसको डालना है। अगर हम दरमियान से डालेंगे तो एलसीडी में दाग आ जाएंगे, तो लिहाजा दोस्तों हमने एलसीडी के पेपर के नीचे से इसको डाल लेना है, ताकि किसी किस्म के मसले से बचा जा सके। तो ये दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये नीचे चला जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैं नीचे ये इसके नीचे जैसे ही मैंने डाला है तो स्क्रीन ऊपर उठ गई है, और साइड से इस तरह। अब हमें स्क्रीन को जो डबल टेप लगी हुई है या गम लगी हुई है उसको काटने में आसानी होगी। उसकी वजह यह है कि स्क्रीन के नीचे हमारा ओपनर गुज़र चुका है, और अब हमें स्क्रीन ख़राब होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना ज़ोर से नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैक्स ही आप काट दें, क्योंकि एलसीडी की अगर फ्लैक्स कट गई तो ज़ाहिर है फिर आपको पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैं किस तरह स्क्रीन को निकाल रहा हूँ, बड़े एहतियात से निकालनी है। टच इसका ऑलरेडी टूटा हुआ है तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी, आपने एलसीडी बचानी है। तो अब दोस्तों हम एलसीडी क्योंकि ज़्यादा टच इसका टूटा हुआ है तो ये टेप इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम टच एलसीडी से अलहदा करेंगे सेपरेट मशीन से, उसको स्प्लिटर कहते हैं, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, तो उसमें ये जो किंकरे हैं इसके अलहदा अलहदा नहीं होंगे, नहीं तो टच बहुत तंग करता है। तो चलते हैं दोस्तों सेपरेट मशीन पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये स्प्लिटर मशीन है, तो इसको हमने ऑन कर लिया, और इसके यहाँ पे जो सुराख हैं वो भी बराबर कर लेने हैं, ताकि जब हम इसको सकिंग करें तो ये मज़बूती से इसको पकड़ के रखे। और टेप हमने ऑलरेडी लगा ली हुई है, और इसको 5 मिनट से 7 मिनट के लिए इसके ऊपर हम रख देते हैं। अब दोस्तों तकरीबन इसके 7 मिनट हो चुके हैं।
आप 10 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी कोई मशीन है तो फिर आप 3 से 5 मिनट के लिए रखें। मेरे पास क्योंकि ये स्प्लिटर मशीन छोटी है, इस वजह से मैंने 7 मिनट रखा है। तो उसके बाद आपने वायर की मदद से इस तरह काट लेना है, यानी कि इसके अंदर जो होसिए लगा होता है उसको आप काट लें, और उसके बाद स्क्रीन आपकी अलहदा हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा टच भी यहाँ से बिल्कुल अलहदा हो गया है। अब दोस्तों हमने एलसीडी के ऊपर जो ओसीए लगा हुआ है उसको रिमूव करना है। वो कैसे करना है, ये मेरे पास एक ग्लू रिमूवर है। अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है तो कमेंट में बता सकते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं इसके साथ बड़ी आसानी है, यानी आसानी के साथ हम ग्लू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हमने किसी भी क्लीनर की मदद से एलसीडी को साफ़ कर लेना है। ये दोस्तों एलसीडी क्लीन हो चुकी है। अब मैं मार्केट से इसका पैनल बनवा के लाऊंगा और फिर दोस्तों इसको मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको चेक करवा दूं कि एलसीडी टूटी ना हो, कहीं से डैमेज ना हो। तो एलसीडी बिल्कुल ओके है, आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये इसका पैनल तैयार हो चुका है। वही पुरानी एलसीडी है इसके ऊपर, ठीक है, और इसका टच इसके ऊपर लग चुका है। तो अब हम क्या करें दोस्तों, ये टेप थोड़ी सी मैंने लेनी है, इसको हमने टच वाली फ्लैक्स के ऊपर लगाना है ताकि यहाँ से कहीं से शॉर्टेज ना हो। अगर शॉर्ट हो गया तो फिर टच खुद ब खुद काम करेगा। उसके बाद दोस्तों हमने ये ग्लू रिमूवर लेना है दोबारा, और जो इनर के ऊपर ग्लू लगा हुआ है उसको भी जल्दी से हमने इस तरह करके काट लेना है, यानी कि इनर के साथ अलहदा कर लेना है और अच्छे से सफाई करनी है। दोस्तों अगर पैनल को आपने जेन्युइन तरीके से बैठाना है तो अच्छे तरीके से आपको साफ़ करना होगा। अगर आप सही से सफाई नहीं करेंगे तो ये पैनल कहीं से ऊपर कहीं से नीचे होगा। हाँ अलबत्ता अगर इनर आपका टेढ़ा होता है तो फिर तो ज़ाहिर है हो सकता है, लेकिन अगर इनर बिल्कुल ठीक है, जो हड्डी जिसको बोलते हैं, फिर तो इसको सही बैठना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये ग्लू लगा लेनी है अच्छी सी, ज़्यादा भी नहीं लगानी कि एलसीडी के अंदर दाखिल हो जाए। अब दोस्तों ग्लू यहाँ पे लग चुकी है, पैनल को हमने लगाना है। तो पैनल का जिस तरफ वाला स्ट्रिप वाला हिस्सा है उसको नीचे पहले बिठाना है। वो अगर ऊपर होता तो ऊपर से बिठाते, लिहाजा इसका नीचे है तो नीचे से पहले से हमने फ़िक्स करनी है और उसके बाद ऊपर से भी दबा देनी है। आप देख सकते हैं ऐसे पैनल लगते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसको यहाँ पे फ्लैक्स को लगा लेना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, नहीं चेक करना चाहते तो इस फिटिंग से पहले आप चेक कर लें। मैंने चेक किया हुआ था ऑलरेडी, इस वजह से मैंने चेक नहीं किया। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बताया है कि पैनल को फिटिंग करने से पहले आप चेक कर लें, बाज़ दफ़ा पैनल ख़राब होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जिस तरह हमने चीज़ें निकाली थी उसी तरह वापस लगानी। ये सिग्नल वाली फ्लैक्स अभी मैं लगा रहा हूँ, RF केबल इसको बोलते हैं। और ये दोस्तों ट्यूज़र है मेरे हाथ में। अगर आपके पास ट्यूज़र नहीं है अच्छा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा ट्यूज़र भी आपको मिल जाएगा। वैसे ट्यूज़र होते हैं नॉर्मल लोकल, जिनको थोड़ा सा दबाएं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो वो वाला ये ट्यूज़र नहीं है, ये स्टील का है, यानी लोहा और स्टील मिक्स होता है, अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद दोस्तों हमने पेच इसके लगा लेने हैं। रिंगर मैंने लगा दिया हुआ है, तो जल्दी से मैं पेच भी इसके लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। अब दोस्तों फ़ोन को ऑन करते हैं और इसको मुकम्मल फिटिंग भी कर लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसकी जो पतरियाँ हैं वो हमने वापस लगानी हैं। तो पेज मैं यहाँ पे पहले से लगा देता हूँ और पतरी भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका असल में बैग भी लगनी है, फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट का जैक दोस्तों लग गया, उसके ऊपर हमने इसका कवर रखना है और एक पेच इसको लगाना है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने इस तरह आराम से इसको पैक कर लेना है, बंद कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने मोबाइल का सिर्फ टच चेंज किया है,
बाकी क्योंकि मैंने पैनल बनवाना था मार्केट जाके, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सका। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।